वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू जिस तरह जारी थी, शायद से हमने आपको मिलवाया और अब स्टूडियो में हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर राइट। शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हमेशा हम कराची के मसाइल के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बात किया करते हैं। लेकिन आज कुछ सेलिब्रेशन के हवाले से उनसे बात करेंगे। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह हम हमेशा मसाइल के हवाले से बात करते हैं और जो बात करनी चाहिए वो वही करते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से हमें 79 साल तो हो चुके हैं, कौम को बनने में इतना वक्त काफ़ी होता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और आगे बढ़ने के लिए भी ये वक्त काफ़ी होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? और आज जिस तरह सेलिब्रेशन है और हमारे लोगों में जज्बा तो है, मुल्क से मोहब्बत भी है, तो आगे क्या किया जाए? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स आज के दिन के लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा जो मौक़िफ़ है वो मेरी कौम तक पहुंचेगा। है तो एक ही कि हमने जो है ना इसको 14 अगस्त को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 79 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो सोच है हमारी कौम की या जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं जी। उनका बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक है। तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, मुल्की मसाइल पे अगर बात करें तो वो तो ना ख़त्म होने वाले हैं, यकीनन। लेकिन जब तक कौम खुद नहीं बदलती तब तक मसाइल क्या अच्छी ख़त्म बात है, नहीं होते। बहुत अच्छी बात। अब जो मसाइल हैं तो वो पैदा किए हुए तो बिल्कुल ठीक कौम है। के अपने ही हैं, यानी जिसमें मैं भी हूँ, हम सब शामिल हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है। कि आप एक चीज़ देखें कि कोई भी हमारे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, क्या वो अपना जो उसका पेशा है, शोबा है, जिससे वो रिलेटेड है, क्या वो उसमें मुखलिस है? क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी अब बात आप चीज़ एक देख लें कि डॉक्टर को देख लें, इंजीनियर को देख लें, आप सब्ज़ी फरोश को देख लें, मिल्क बहुत अच्छी शॉप बात पे है। चले जाएं, आप किसी के पास, आप पेट्रोल पंप पर चले जाएं, एक्स वाई जेड, जितने भी हम नीचे का तबका है, मिडिल तबका है, चले अपर क्लास, तो वो तो उनका तो माइंड ही ये बना होता है कि वो समझते हैं यार ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा ही है। इनको तो बस मसलो और इन पे हुक्मरानी करो। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जो नीचे का तबका है जिसमें हम सब शामिल हैं, तो क्या हम अपने पेशे से, अपने मुल्क से, अपनी कौम से खुद वफादार हैं? बहुत अच्छी बात है। हत्ता कि घर में जो अगर 10 लोग हैं, क्या वो 10 के 10 अफराद खुद से वफादार हैं, यानी अपनी फैमिली बहुत के अच्छी बात साथ? है। बहुत तो अच्छी बात। ये वो सब चीज़ें कौम बनती है, ये आज़ादी के नारे लगा लेना और इस तरह की बातें कर लेना और 14 अगस्त आ गया और खुशियां मना लेना, और असल जो जिस मकसद के लिए मुल्क बना, जो हमारा विजन था, जिसके लिए हमें काम करना था एक कौम बन के, क्या आज हम वहाँ हैं? हम तो कौमियत परस्ती, फ़िरका परस्ती, लसानियत में, हत्ता कि मैंने तो लोगों को ये सुनते देखा है, वो कहते हैं पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी? जी। भाई हमारी लाखों माओ बहनों बेटियों की इस्तें तार तार हो गई, लाखों जानें कुर्बान हो गई। आज आप जो है, आपको आज़ादी की अहमियत का पता नहीं है। आज़ादी की अहमियत पता करें उन महकूम कौमों से जी। कि जिनके डीएनए चेंज हो जाते हैं। अब जी। देखें यहाँ ऐसा ही है। फीमेल्स हैं, अब मैं नहीं, एक बिल्कुल इशारा आपकी बात बिल्कुल सही देखें, है। आपके सामने रशिया ने अफगानिस्तान पे कितने साल हुकूमत की। बिल्कुल ऐसा ही। अब अफगानी जो वहाँ के बाशिंदे थे वो बेचारे महकूम थे, तो वहाँ लाखों की तादाद में वहाँ आर्मी थी, रशियन आर्मी, फिर इसी तरह अमेरिकन आर्मी थी, और हजारों वो कितने साल वहाँ रहे, जितने जी साल वो डॉक्टर वहाँ रहे। साहब, तो कतर कलामी की माजरत चाहूँगी, इस वक्त एक न्यूज़ ब्रेक पे हमें जाना है। और अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सेफ सिटी प्रोग्राम में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा दूँ। डायनामिक, इतने हार्ड वर्किंग, इतने लायक बच्चे, इतने प्रॉमिसिंग बच्चे, लड़कियां भी लड़के भी, जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के इतने डायनामिक प्रॉमिसिंग बच्चे हैं जो पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि पंजाब पे कभी इंशाल्लाह आंच नहीं आ सकती। और आज जब मैं आप सबकी स्टोरी सुन रही थी, मैं कोई राजनपुर से माशाल्लाह, कोई हारूनाबाद से, कोई किसी इलाके से, और स्टैंड आउट कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है लड़कियों का, इस तरह के दूर दराज इलाकों से आना। जैसे वो बच्ची अभी कह के गई है जो हारूनाबाद से थी, उसने कहा कि बहुत हमारी बच्चियों को जब वो बड़ी होती हैं तो उनको फसलों में भेज दिया जाता है और उनको खेती बाड़ी के काम में हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है।
तो ऐसी बच्चियों का तालीम हासिल करके अपने मेरिट पे सेफ सिटी में मुलाजमत और फिर उसमें एक्सेल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं इसके लिए जो आईजी पंजाब हैं राव करीम साहब, उनको और आज के जो मेरे हीरो हैं एहसन यूनुस साहब, उनको और एहसन की पूरी टीम को मैं बहुत दिल से खराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ। आप सब बच्चों को सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ और मैं बहुत फ़ख्र से ये क्लेम करूँ कि पंजाब लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में। तो ये हम दिखा रहे थे आज का दिन, क्योंकि बड़ा अहम है। 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब हो रही हैं पूरे मुल्क में, फ़र्दन वो भी आपको दिखा रहे हैं। शो के हवाले से भी बात हो रही है, मौजूद मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए, मुख्तसरन उनसे गुफ्तगू करेंगे। वक्त क्योंकि कम है और आज मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, डॉक्टर शब्बीर अहमद फाउंडर हैं PDQM के, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं। उनसे कुछ देर पहले सवाल हुआ था यहाँ पे कि ये आने वाले वक्त के लिए क्या करने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी थी, इस कौम को कैसे एक कौम बनना है, मुनफरिद कौम बनना है, अपनी पहचान बनानी है, इस हवाले से बड़ी अच्छी अब तक गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर साहब मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि एक वैसे सारी गुफ्तगू ही एक पैगाम है, लेकिन मैं एक पैगाम अपनी कौम को जो दे रहा हूँ, जरूर मैं उन लोगों को खासकर पैगाम दे रहा हूँ जो एंटी ऑफ अ स्टेट हैं, आ जाए, बिल्कुल आ जाए, जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क, जिनका एक क्वेश्चन होता है मुल्क बना क्यों है, जी, फिर वो कहते हैं इसका फायदा क्या है, हम आज़ाद नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे उन्होंने नई जनरेशन को गुमराह किया हुआ है। देखें, ये मुल्क जब बना है तो इसकी ज़रूरत ये थी कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्म और सितम के अंदर थे, और उसके बाद जो वहाँ पर 2 मज़हब थे, एक हिंदू मज़हब था और एक मुस्लिम, उनकी जो आपस के जो दीनी मामलात हैं, वो एक बहुत बड़ी दीवार उसमें हायल थी। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद क्या जो वहाँ आवाम है, क्या वो ही सवाल मेरा अब आवाम से कि क्या आप अपने मुल्क के लिए और अपने जो आपका पेशा है, जिससे आप रिलेटेड हैं, जिससे मुल्क तरक्की करता है, क्या आप 100% उसके साथ फेयर हैं, 100% आप मुखलिस हैं? आप अपने आप से मुखलिस नहीं है, एक कौम नहीं बन सके आज तक आप 79 ईयर्स में, तो आप कैसे पाकिस्तान को बुरा भला कह सकते हैं? फिर आ जाते हैं हम एक वो लोग के जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के टुकड़े किए जाए। तो उनके लिए मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि जैसे मैंने अफगानिस्तान की मिसाल दे रहा था मैं कंप्लीट, कि जो महकूम कौमें होती हैं और जो जालिम उनके ऊपर आके, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो वो जब आके वहां पर काबिज होता है तो वहां किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहती। वहां पर कंप्लीट कौमों के DNA चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हमारी आर्मी आज मजबूत है और हमारा मुल्क महफूज है, तो उन शर पसंद लोगों के बातों में ना आए कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो बाहर की ताकतों को यहाँ दावत देना चाहते हैं, तो वो जो ये चाहते हैं, जिनका ये मकसद है कि पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं, जो जिसकी माँ बहन बेटी है, उसकी इज्जत महफूज नहीं हो। सिविलियन जितने ताकतवर हो जाए, क्या वो मिलिट्री का मुकाबला कर सकते हैं किसी मुल्क की? हमारी मिलिट्री मजबूत होगी तो वो जाके दिफा करेगी। और दुनिया अब इस चीज को समझती भी है, अब इसका उनको अंदाजा भी हो चुका है कि इसकी अहमियत क्या है। ये बारहा सवाल होता रहा है। बहरहाल आज के दिन के हवाले से कोशिश ये की कि जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव हो और अच्छी बातें आपको बताई जाए। मगर ये कि ये जो बातें हैं, जो कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने तस्करा किया, हमारा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ये सारी गौर तलब हैं, इसके बारे में संजीदगी से सोचा जाए। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम के अंदर उधर मैं देख रहा था वो सब झूम रहे थे, लेकिन ये वाला लड़का जो है थे ना, क्या परफॉर्मेंस दी है। एक गाना तो इनसे भी जो है हमें इनको मौका देना पड़ेगा, मल्टी टैलेंटेड है, शेफ कम डांसर आज तो लग रहे थे। क्या लेकिन अमेजिंग अशरफ, बहुत जबरदस्त और इतनी फील के साथ वो गा रहे थे, हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे।
और लिटरली इट वाज रियली रियली थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so नाउ much, Karen. वी हैव सम मोर गेस्ट्स। Yes. अब हमारे पास और कुछ मेहमान हैं आज के और दिन कुछ के हवाले मेहमान से। हैं गुफ्तगू आज के होगी। दिन के हवाले से ही उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसामा अफसर खान ने हमें ज्वाइन किया है अमरात ग्रुप से, सीनियर रीजनल हेड, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, वेलकम करते हैं। आज के दिन के हवाले से आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं यौम आज़ादी के दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? Thank you so much, Ammar and Yasir. It's always a pleasure being here. 79th Independence Day of Pakistan. फाइनली पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा भी हो रहा है लेकिन ग्रो भी हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। कुछ चीज़ें शायद बहुत अच्छी है आइडियल हमारे लिए, बीइंग अ यंगस्टर या बीइंग समबडी कि जिसने अपने सामने सारा मिलेनियल्स जो है जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, सारे फेजेस देखे हैं। सो कहीं कहीं होता है कि थिंग्स कुड हैव बीन वे वे मच बेटर, बट अब ये भी साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नाउ वी आर एट दैट एज कि हमने ही अब चेंज चीज़ें करनी है। सो वी कैन नॉट हेट द कंट्री, वी कैन हेट द सिस्टम, बट वी डू लव द कंट्री। हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे जब भी आती है, ऑब्वियसली सबसे अच्छा जो फील आता है मुझे, वो छोटे छोटे बच्चे जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, पेट्रोटिज्म जो उनके अंदर होता है, क्या? हमारे अंदर भी है। शायद हम इतना ज़्यादा अब आप समझे कि एक्सपोज नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट छोटे बच्चों की जो खुशी होती है ना, आई हैव 2 daughters, वो भी अभी शायद प्रोग्राम देख रही होंगी, अलाया एंड मेरा, तो उनकी जो खुशी थी फ्लैग को लेके, उनके लिए तो जो भी चीज़ गिरी दैट इज पाकिस्तान। Exactly. तो दैट इज द लव दे हैव एंड दैट इज द लव वी ऑल यूज्ड टू हैव इन आवर चाइल्डहुड। तो पाकिस्तान तो हमारा वतन, हमारी पहचान है। सो लेट्स सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे टुगेदर। बिल्कुल ठीक है। जावेद Thank you सिद्दीकी so साहब की तरफ आते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, यकीनन ले रहे होंगे बिल्कुल। आज के दिन के हवाले से क्या मौजू पैगाम हो सकता है? जैसे अभी हमारे मौजूद मेहमान बात कर रहे थे, कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, हमें न सिर्फ सच्चाई का सामना करना है बल्कि अब ये समझने की भी ज़रूरत है। जैसे बड़ी अच्छी बात अभी यहाँ पर हुई है कि जनाब हम अब उस उम्र तक पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें अब अक्ल आ जानी चाहिए। तो क्या हमें अक्ल अब आ गई है या आने की ज़रूरत है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क हैं उनको आज का दिन, आज़ादी का दिन मुबारक हो। और ये हम देखें, हमारे यहाँ देखा जाए तो 2 ईदें हैं जी। एक तो वो मजहबी त्यौहार होता है जिसको हम ईद कहते हैं, और एक आज़ादी का त्यौहार होता है, ये भी इससे कम नहीं होता। ईद से क्योंकि कम, जाहिर सी बिल्कुल बात है, आज़ादी चाहे इंसान हो या जानवर, दोनों को आज़ादी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी उसामा भाई ने कहा कि जैसे जैसे पाकिस्तान बूढ़ा हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान बूढ़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान जवान हो रहा है। क्योंकि अच्छा। हर नई जनरेशन जो है वो उसको संभालती है। अब आप देखें कि जो पुरानी हमारी जनरेशन थी उसने अपने हिस्से का काम किया, जी। अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, अब हमें ये चीज़ें उनको ट्रांसफ़र करनी है। फिर आप देखें, अगर आप देखें जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त कराची में किस तरह का माहौल था और किस तरह लोग थे। और आपने देखा कि जो लोग आए थे यहाँ कराची, वो कच्चे पक्के मकानों में रहते थे, और आज कराची में माशाल्लाह बिल्डिंगों का एक हुजूम है। बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान बूढ़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान जवान हो रहा है। और आज जो मेयार क्या है? देखें, तरक्की का म्यार पूरी दुनिया में, जो मैं अक्सर और बशतर प्रोग्रामों में कहता हूँ, तालीम, सेहत और रोजगार। बहुत अच्छी बात। ये बुनियादी, किसी भी मुल्क को, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, 200 ममालिक है तकरीबन, तो जहाँ जहाँ आपने देखा तालीम, सेहत और रोजगार को फोकस किया गया, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आप 21वीं सदी में आ गए। अगर आप 18वीं और 19वीं सदी की पॉलिटिक्स चलाते रहे, उसी तरह मुल्क को चलाते रहे, तो वो फिर अवाम के साथ ज्यादती है। तो आपको जदीद दुनिया के साथ चलना है, तो आपको अपने नौजवानों को तालीम, सेहत और रोजगार देना होगा, ताकि उनमें शऊर आए। वो दुनिया, और वैसे भी अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया ने तकरीबन वो ग्लोबल विलेज कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को बना दिया है। अब आपको अमेरिका के बारे में मिनटों में पता चलता है, कनाडा या यूरोपियन या जो भी कंट्रीज है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ रोडें किस तरह हैं, वहाँ पे लोगों के जो शहर हैं जी, उनमें सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है। ये आप कनाडा शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा दुनिया की बात कर हूँ, रहे हैं। कनाडा शरीफ की बात नहीं कर रहा, जी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तरक्की हुई है, और कुछ मुल्क ऐसे हैं कि वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो उनकी मर्जी। ओके, कल सही से है ना? सब कुछ शरीफ ही हो रहा है। वैसे हमने कल जो देखा वैसे ना, ये शेफ मुझे ने लगता है रेसिपी कि शरीफ फैमिली से ज्यादा करीब है। कल हमारे किचन में भी कुछ शरीफ वैसे डिश तो बनी सबको है। शरीफ होना चाहिए, सारी लेकिन फैमिली अमलन शरीफ नाम नहीं, अमलन बहुत शरीफ होना अच्छी चाहिए। बात है। आज क्या किचन में चल रहा है वो भी जी। हम दिखाते हैं कि अब डिश तैयार हो चुकी है या नहीं। जी, मीठा जी, हमारा शेफ साहब, तैयार हो गया है। बताइए, जी, अब शुरू होगा असल इम्तिहान। थैंक यू सो मच हमारा? वंस अगेन। माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन था, माशाल्लाह मेरी कोशिश थी इस बार खुशी के मौके पे आपके लिए
ऐसी डिश बनाई जाए ना सिर्फ उसको खाने के बाद आपको वतन पाकिस्तान की याद दिलाती रहे और मज़ेदार यादों के साथ आपको हमेशा की तरह ये भी सेगमेंट को हमेशा की तरह याद रखे। मेरी कोशिश है कि आज वो नाजरीन इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, अब हो गया मैजिक टाइम शो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जिसके तवस्सुल से आप ये वेकअप पाकिस्तान मॉर्निंग शो देख रहे हैं वो अस्तासी रेस्टोरेंट और कैफ़े जो DHA फेज़ 8 में वाक़ है। मोस्टली लास्ट जो वीकेंड हमने गुजारा वहाँ पे स्पेशली रात को हमने अस्तासी रेस्टोरेंट पे हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेशन की, फायरवर्क्स किए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हल्ला गोला था, बहुत ज़्यादा खुशी का समा था। तो आप लोगों ने यकीनन जो लोग जिन्होंने अस्तासी और रेस्टोरेंट पे विजिट किया होगा लाजमी बात है वहाँ पे जो एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ बात करूँ कि आज का जो स्पेशल जो सेगमेंट है, मेरी कोशिश है कि आज इंतज़ार की वो घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब नाज़रीन के लिए जो माएँ बहनें जो हमारे परदेसी भाई पाकिस्तान से बाहर हमें स्पेशली देख रहे हैं, उन सब के लिए मैंने आज जो बनाई मज़ेदार बादामी खीर तैयार हो चुकी है। और अब 1 2 3 एंड मैजिक शो टाइम स्टार्ट होने लगा है। अब आपके सामने बिस्मिल्लाह करता हूँ। ओह यस, वाओ, जी हाँ, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म और अब स्टार्ट है मैजिक शो। 1 2 and 3 वाह, वाह, ओह यस, वाह। आज 14 अगस्त का दिन है, बादलों के बीचों बीच F-16 जेट थंडर 17 सब खूबसूरत नज़ारे दिखा रहे हैं। वाह, एक चीज जरा और मुझे बता दें हाँ। कि बड़ी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, ये कहाँ से लेकर आए, कौन है डिजाइनर, जरा मुझे इसका भी बता दें। हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं स्पेशली मैं वेट कर रहा था कि यासिर भाई जब तक पूछेंगे नहीं ना, झूठ बोल रहा तो मैं ये बेसिकली जो मैंने आज जो मैंने ड्रेस वेयरिंग किया हुआ है, ये ड्रेसल वालों का है। स्पेशली इनकी जो शॉप है तारिक रोड पे है, वहाँ पे स्पेशल इनके जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन स्पेशली जिनको पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इनको ईमेल भी कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पे टैग भी करके इनसे मैसेज ठीक करके है मंगवा भी सकते हैं ड्रेसेस के। वैसे भी माशाल्लाह जो ड्रेसेस हैं बहुत कमाल के। बात की जाए इसके कलर की तो वैसे 14 अगस्त के हवाले से कलर बहुत अच्छा लग रहा है बेसिकली। अभी बस ठीक है, हमें बोलने दें अब शेफ, आप बहुत बोल चुके हैं, हमारा काम है इस प्रोग्राम में बोलना, आपका काम नहीं है। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बहुत अच्छा डिस्कशन। बोलते हैं, यकीन कीजिए जब बोलने का मौका लेकिन चुप नहीं होते, ब्रेक नहीं लगाते। बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो Thank you मच। so आई much. मीन वी thoroughly enjoyed this Really. segment। मैं शेफ जी जी कह दीजिए। हाँ, आप भी बिल्कुल, कुछ हम पूछने ही वाले थे। माशाल्लाह से एक दो मुलाकातें जी, जी, उनके स्टाइल जो देखा हेयर स्टाइल? तो नहीं अच्छा, काम वैसे करने का स्टाइल। स्टाइल, ओके। हेयर स्टाइल भी माशाल्लाह अच्छा है। मुख्तलिफ है थोड़ा। और इंस्पायर कर रहा है ऐसे आपको ये पता है कि hairstyles सबको। पहले कोजेक मूवी कोजेक आती थी एक सीरीज जी आया हाँ। करती थी, अच्छा, मैं ये exactly। कहना चाहता कि आजकल हमारा स्टेज जो है वो सुने से है, तो मुझे अब पता चला कि वो क्यों है, क्योंकि आपने फनकारों को यहाँ एंगेज किया हुआ सुपरस्टार है, यहाँ सुपरस्टार एंगेज किया को हुआ यहाँ है, गए तो तो इसलिए वो कहाँ पे स्टेज कोई पे जो रौनक होगी। उमर शरीफ और मोइन अख्तर और जो शहजाद रजा साहब का एक जो दौर था, तो वो आपने चैनल पे एंगेज कर लिया, तो वो जी। फिर ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी, ये कॉम्प्लीमेंट है। उसामा, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे उसामा शेफ को के लिए? कुछ- जी जकी भाई तो माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, बल्कि बिल्कुल, मेरी हाँ। इनसे मुलाकात एक दो बार बीच में भी हुई, जी तो काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल भी हैं। जी तो बीइंग इन्फ्लुएंसर और बीइंग आर्टिस्ट और मल्टी टैलेंटेड शेफ, ऐसा ही सो आपने मुझे लगता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बल्कि सुपर राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने रखा हुआ है। Absolutely, ऐसे ही। सो हम इनकी बिल्कुल एनर्जी agree जो करते आज हैं थी इस वो मुझे देख के बिल्कुल लग रहा था कि इनके जो सेलिब्रेशन एनर्जी जो थी डांस करते हुए जी। ड्यूरिंग द जो मिलियन नंबर अभी भाई सुना रहे थे, सो वेरी वेरी इंप्रेसिव, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, ये कमाल एक और भी है कि ये मैजिशियन भी हैं, ये भी आपने देखा होगा, शेफ कम डांसर कम मैजिशियन, वही बहुत सारी चीज़ें जो वो मैजिशियन का मुझे नहीं पता, मेरी आपने मालूमात में इजाफा किया, तो थोड़ा सा बताया ना कि किस तरह ये का अभी मैजिक जो आपने है। मैजिक देखा है, देखें अराउंड द वर्ल्ड एक इनकी मूव है, ये अपनी डिश को एक वक्त में दुनिया के एक नॉर्थ पोल देते से साउथ पोल तक जो हाँ, देते हैं। लैंडिंग बातों कराते के हुए बीच में बातों के घुमाते बीच में। फैंटास्टिक। तो जनाब ये हल्ला गुल्ला जारी है जी। आज का दिन ऐसा है कि बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है मेहमानों के साथ। एक और हमारे मौजूद मेहमान हैं यहाँ पर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं असद, और असद जो है हमारे IT एक्सपर्ट हैं। और असद से जो है पहले उनको वेलकम करूँगा। असद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सो मच दिया। असद, सबसे पहले तो यही आज के दिन के हवाले से जो अब तक की सूरत हाल है, कुछ देर पहले मौजूद मेहमानों ने बात की, सब ने अपने पैगामात दिए। आप तो खुद माशाल्लाह यंग हैं, यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम होगा, क्योंकि यंगस्टर्स से सबकी जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त लाइमलाइट में अगर कोई है ना तो वो यंगस्टर ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। जी क्या कहें? सबसे पहले तो मैं सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी
और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। और Thank you, sir. आप भी बहुत अच्छे यंगस्टर हैं दोनों, और यंगस्टर, बहुत मैं हमारा समझ रहा हूँ कि youngster। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट जो है वो प्रोग्राम जा रहा है। हम भी तो यंगस्टर हैं। हाँ, यंगस्टर हैं मैं और सही जावेद बात भाई, है। बिल्कुल। और माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी पहले तो जाहिर बात है एक फॉर्मेट चेंज था आपका, किसी निजी चैनल पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन ये वाला फॉर्मेट आपने उससे भी मजीद अच्छा किया है। थैंक यू। Thank you, sir. माशाल्लाह बहुत आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और Thank you very क्योंकि much. मैं काफ़ी चैनल में जाता रहता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। यंगस्टर्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें जान होती है। राइट, क्या बात। परों से कुछ नहीं होता, वाह, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या क्या बहुत क्या ठीक है, अगर हौसला होगा तो तभी हम ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हिम्मत कभी नहीं हारें। हम हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल, मैं एक अच्छी सी यहाँ पे कोटेशन करता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज फेल्ड ऑन मैट्रिकुलेशन एग्जाम 7 टाइम्स। बिल्कुल ठीक है। He said, success is not permanent and failure is not final. Hence, never stop working after success and never stop trying after failure. एग्जैक्टली, आपने हिम्मत कभी नहीं हारनी। देखें, आज का दिन ही ऐसा है कि ये मोटिवेशन देने का है। अगर इलामा इकबाल और जितने भी शायर गुजरे थे, इन्होंने कितना काम किया, Exactly. मतलब कितना ख्वाब देखा। और हम ये जिक्र करते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना हो या कोई भी अचीवमेंट हासिल करनी हो तो हमें उसका एक ख्वाब देखना चाहिए बिल्कुल। और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज का पैगाम ही यही है कि हमें जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली काम करना है, और हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है, यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है। हमें उस चीज़ को खुद बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, मुल्क हमारा है, धरती हमारी है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद इसके लिए काम करें। और नौजवानों को ये भी पैगाम है जो बाहर का वीज़ा लगा रहे हैं और बाहर जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, ये जी। मैं उसामा होना से चाहिए। बात करता हूँ। उसामा, ये आजकल बच्चे जो है ना, जेनजीज खास तौर पे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर जो है वो माउंट होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना है। मैं और आप शायद एक ही जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं, बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया। 2000 के बाद से हमने जो चेंजेस देखी हैं वो शायद पहले नहीं देखी हों। हैविंग सेड दैट, ये आजकल के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर बात होती है, बार बार उनको कहा जाता है कि जेनजीज कुछ नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, IQ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शायद समहाउ मैंने और आपने भी क्रिटिसिज्म अपने टाइम के फेस किया था कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। इनके बारे में क्या जी कहना? आसिफ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। आई रिमेंबर कि जब हम स्कूल या कॉलेज टाइम पे थे और रिजल्ट आने वाला होता था तो उससे पहले जो थोड़ा सा नर्वसनेस होती थी और थोड़ी सी फिक्र होती थी कि पता नहीं कैसा आएगा। उस वक्त भी आई रिमेंबर कि जो बड़े थे वो कहते थे, आप लोगों तो, हम लोग तो ऐसे पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते नहीं हो, उस तरह से मेहनत नहीं करते। बट समहाउ जितने भी लोग मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, क्लास फेलोज, दे ऑल आर ऑन लाइक डिसेंट पोजीशंस राइट नाउ एंड दे आर लीडिंग ऑन द लीडिंग रोल्स बेसिकली। तो जेन जीज की अगर हम बात करें, बिगेस्ट जहाँ जो हमारी कंपनी है इमारात ग्रुप, हमारा हम बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं न्यू टैलेंट को। माशाल्लाह। और हमारी कंपनी में जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है बेसिकली। right. तो दैट मीन्स कि बहुत सारे, कुछ लोग थोड़े सीनियर ज़्यादा हैं बट बहुत सारे लोग जो बहुत एक्सपीरियंस नहीं, बट दे आर वेरी सुपर टैलेंटेड। एंड आई बिलीव कि द वे दे वर्क वो थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होता है उनका स्टाइल। वो बॉसीनेस में आके या बैरोक्रेटिक स्टाइल में वो काम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर क्रिएटिव। Exactly. दे वांट टू डू वर्क देयर वे एंड दे वांट टू डिलीवर थिंग्स देयर वे। सो जेनजीज में मुझे लगता है दे आर सुपर टैलेंटेड। उनका जो एक्सपोजर है, आप समझे ग्लोबल जो है ना बिजनेस के साथ, या ऑटोमेटिकली इंटरनेट ने उनको जो एक्सपोजर एक दे दिया, जो उनको एक आप समझे रीच दे दी, तो वो हमारे पास शायद ये इस एज में नहीं था। तो उसकी वजह से उनके एक तो दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो खुल के बात करते हैं। हमारे से जो एक जनरेशन थोड़े बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स, वो बहुत लिहाज करते हैं। जी। हम थोड़ा लिहाज करते हैं, बात करते हुए क्रिटिसाइज करते हैं, बट थोड़ा बहुत हम कह भी देते हैं। Exactly. जो जेंजीज है वो लिहाज नहीं करते, उनके दे डोंट हैव एनी फिल्टर, बिल्कुल। दे से व्हाटएवर दे थिंक, दे से व्हाटएवर दे फील। सो मुझे लगता है जेंजीज के साथ मिल के मिलेनियल्स जनरेशन अगर मिल के कोलैबोरेट करे, जो कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेस्ट जो आजकल हो रहे हैं उसमें किया भी गया। सो आई बिलीव के थिंग्स कैन बी चेंज और हम लोगों ने ही बदलना है। बहुत दम है सर, हमें इनको बहुत दम है। कैपिटलाइज करना, बिल्कुल जी, जी। आपने सही कहा कि बिल्कुल ठीक पोटेंशियल इज देयर, बट ये है कि इसको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेशन बिल्डिंग की भी अगर हमारा बात बिल्कुल, करते हैं तो बिल्कुल ठीक सबसे कह रहे पहले एक डायरेक्शन है, इस चीज़ को डिटर्मिन हमें करना पड़ेगा कि हमें आखिर जाना किधर है। वगरना अगर डायरेक्शन लेस रहेंगे, जो कि अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन लेस हैं, फिर मामला जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। ब्रेक के लिए कह ब्रेक दिया के लिए गया कहा है। जा रहा उसामा, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मौका दूंगा। ब्रेक के बाद आपको मौका देंगे, बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहें। Wake up Pakistan।